ख्वाजा नाफे पाकिस्तान के वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल हो रहे हैं। क्या उस्मान खान को रखा जाएगा? शाहीन, बाबर, रिजवान वापस आ जाएंगे, लेकिन कहा जा रहा है कि उस्मान तारिक को स्क्वाड में शामिल नहीं किया जाएगा। उस्मान तारिक मेरे नजदीक पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा तुर्फ का पत्ता साबित हो सकते हैं, क्योंकि सरप्राइज पैकेज के तौर पर आप उनको श्रीलंका में, जहां स्पिनर्स के लिए कंडीशन अच्छी है, वहां इस्तेमाल कर सकते हैं। शादाब खान ने अपनी सिलेक्शन जो है वो साबित कर दी, जस्टिफाई किया कि भाई ही इज अ 3 डायमेंशनल प्लेयर, तो फिर वो वर्ल्ड कप खेलेंगे विदाउट एनी डाउट। नवाज अच्छा कर रहे हैं, इब्रार भी खेलेंगे, तो उस्मान तारिक को आप कहां एडजस्ट करेंगे? ये एक सवाल है, इसका जवाब दूंगा। और उसके साथ साथ सलमान अली आगा फाइनली खुद को साबित करते हैं कि ही कैन प्ले टी20 क्रिकेट एज वेल। और जिस तरह से वो इनिंग्स खेली, वो इंटेंट, वो अप्रोच, वो सोच जिसकी हम हमेशा बात करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट में नजर नहीं आती, वो नजर आई कप्तान के बल्ले से। स्कॉट जो आ रहा है, सबसे पहली चीज के एक तो दो चीजें आपको बताऊंगा। एक तो जियो न्यूज जो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा चैनल है, वो चंद खबरें चला रहा है कि जो स्कॉट उनके नजदीक आएगा, वो क्या कह रहे हैं और मुझे क्या लगता है। मुझे मेरी खबरों के मुताबिक स्क्वाड डिफरेंट होगा। वो क्या कह रहे हैं, पहले उनका स्क्वाड आपको बता देता हूं। उनके मुताबिक सलमान अली आगा कप्तान होंगे, और उसके साथ साथ बाबर आजम, फखर जमान, साहिबजादा फरहान, साइम अयूब और शादाब खान, ख्वाजा नाफे, उस्मान खान, उसके अलावा फहीम अशरफ और मोहम्मद नवाज, फिर इब्रार अहमद, हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और सलमान मिर्जा। ये उनके मुताबिक स्क्वाड है। 3 खिलाड़ी रिजर्व में होंगे उनके मुताबिक, जो उस्मान तारिक, वसीम जूनियर और अब्दुल समद हैं। अब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ख्वाजा नाफे को वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल नहीं करना चाहिए। रुकिए जरा, मैं ख्वाजा नाफे के अगेंस्ट नहीं हूं, मुझे लड़का बहुत पसंद है, बहुत अच्छा खेलते हैं, बट ये उनके साथ ज्यादती होगी कि इतने बड़े टूर्नामेंट में आप उनको डायरेक्ट जाके कहें कि भाई आइए नंबर 4-5 पर हमारे लिए मैच फिनिश भी कीजिए, तेज भी खेलिए और कीपिंग भी कीजिए। और अगर ख्वाजा नाफे आपके प्लान में थे, आपने उनको वर्ल्ड कप खिलाना था, तो फिर 2-3 महीने पहले जब आप पाकिस्तान शाहीन्स की टीम बनाते हैं, तो वहां पर उनको आप बतौर विकेट कीपर क्यों नहीं आजमाते? वहां पर तो आप गाजी गोरी को लेकर जाते हैं, लेकिन जब वर्ल्ड कप की बात आती है तो फिर आप ख्वाजा नाफे को लेकर आ जाते हैं। और ख्वाजा नाफे टी10 लीग और हांगकांग सुपर 6 इन 2 टूर्नामेंट्स में परफॉर्म करके आए, जिनकी मेरे नजदीक कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वहां छक्के थोक के हिसाब से बिकते हैं, कंडीशंस डिफरेंट होती हैं, वो प्रेशर उतना नहीं होता। लेकिन जब आप पाकिस्तान टीम में आएंगे, और स्पेशली जब आप श्रीलंका की उन धीमी कंडीशंस में खेलेंगे वर्ल्ड कप, तो वहां पर इतना आसान नहीं होगा। पहला मुकाबला अच्छा खेला, 15 गेंदें 26 रन, कोशिश कर रहे थे एटलीस्ट, शुरू पर बाल बल्ले पर नहीं लग रहा था, फिर एक छक्का आता है, एक चौका आता है, इंटेंट दिखती है, वो कहते हैं ऊंट के पांव पालने में दिख जाते हैं, वो काबिलियत दिखती है इस खिलाड़ी की। लेकिन इट्स टू अर्ली, नॉट ओनली फॉर ख्वाजा नाफे में, तो माज सदाकत हो गए, उमैर बिन यूसुफ हो गए, सुफियान मुकीम इवन हो गए। हालांकि सुफियान ने परफॉर्म ज्यादा किया है, और फिर ख्वाजा नाफे, जितने भी खिलाड़ी परफॉर्म कर रहे हैं, मेरे नजदीक इनको डोमेस्टिक क्रिकेट में कम से कम 2 सीजन कंप्लीट खेलने देना चाहिए। अगर आपने डोमेस्टिक की टीम परफॉर्मेंस पर टीम नहीं बनाई, तो आप पीछे रह जाएंगे, क्योंकि आपने बहुत खिलाड़ियों के साथ ऑलरेडी ज्यादती की है। मोहम्मद हुरैरा टॉप करके आए थे, एक मैच खिला के आप उनको ड्रॉप कर देते हैं। फिर यही एक चीज आपने की थी उससे कबल, अगर देखा जाए तो उमैर बिन यूसुफ के साथ एक मैच आपने खिलाया था जिम्बाब्वे के खिलाफ, फिर ड्रॉप कर दिया गया था। और जो बाकी खिलाड़ी डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं, तो फिर हसीबुल्लाह खान का एग्जांपल भी आपके सामने, आप वो कहां जाते हैं? तो फिर थोड़ी ज्यादती जो कर रहे हैं आप, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ये ज्यादती नहीं करनी। और वर्ल्ड कप में मुझे लगता है कि आप रिजवान को वापस लाने के बारे में आप सोचेंगे जरूर, लेकिन कैसे सोचेंगे? बिग बैश लीग में उनको मैदान से वापस बुला लिया जाता है कि भाई आपका स्ट्राइक रेट स्लो है, 23 गेंदों पर 26 बनाकर खड़े थे, 19वां ओवर जारी था, विल सदरलैंड आते हैं, उनको कहते हैं कि भाई आपका जो खेलने का तरीका है ये टीम को सूट नहीं कर रहा है, या टीम के लिए अच्छा नहीं है, आप वापस आए, मैं अंदर आता हूं। तो वो भी एक एम्बैरेसिंग मूवमेंट थी। फिर उसके बाद आप रिजवान को वापस लाने का सोचेंगे नहीं, लेकिन जब आप रिप्लेसमेंट देखते हैं तो उस्मान खान भी उतनी बुरी कारकर्दगी दिखा रहे हैं। और अगर उस्मान खान को, माफ कीजिएगा, उस्मान खान की मैं बात कर रहा हूं, विकेट कीपर, तो इतनी खराब कारकर्दगी, इतनी पैथेटिक कारकर्दगी उस्मान खान की कि रिजवान उनसे बेहतर लग रहे हैं। तो विकेट कीपर का मसला जूं का तू है, और समटाइम्स शायद आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचकर साहिबजादा फरहान से कीपिंग करा दे, लेकिन उन्होंने 5 से ज्यादा मैचेस में कीपिंग की नहीं है। तो फिर आपका पूरा टूर्नामेंट, इतना बड़ा टूर्नामेंट एक सेकंड हैंड कीपर से खेल रहे हैं, जो क्या कहते हैं ऑफिशियली उस तरह विकेट कीपर नहीं है। अच्छे कीपर तो नहीं है, लेकिन बल्लेबाज बहुत अच्छे हैं, तो वो वर्ल्ड कप स्क्वाड में होंगे, तो शायद आप उनको कीपर बना के खिला दें। ख्वाजा नाफे के लिए इतना आसान होगा नहीं, पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो रिजवान को भी आप वापस लाने के बारे में सोचेंगे नहीं, तो करेंगे क्या? फिर आप ऐसा कीजिए कि बाबर आजम तो खेल ही रहे नंबर 3 पर, तो फिर साहिबजादा फरहान और उनके साथ साइम अयूब ओपन करेंगे, तो नंबर 4 पर आप आगा को खिलाएंगे, तो 5 पर फखर जमान को खिला दीजिए, क्योंकि फखर जमान आउट ऑफ फॉर्म में हूं, पता नहीं चलता इस खिलाड़ी का, ऑन हिज डे कैन बी द मैच विनर, तो आप उनके साथ
5 पर चले जाइए, फिर छठे, सातवें और आठवें पर आप जो है वो नवाज, फहीम अशरफ और शादाब खान से काम चलाएंगे। इसी तरह से आपको वर्ल्ड कप खेलना पड़ेगा। मुझे पर्सनली लगता है ख्वाजा नाफे, आई लव दैट प्लेयर, लेकिन ख्वाजा नाफे को ड्रॉप करके शायद आप किसी और ऐसे गेंदबाज को शामिल कर सकते हैं जो मेरे नजदीक उस्मान तारिक है। खिलाइए उस्मान तारिक को, ये बहुत बड़ा सरप्राइज पैकेज होंगे सबके लिए। किसी ने उनको ज्यादा देखा नहीं है, वीडियो एनालिस्ट टीमों के साथ होते हैं, पर जब तक आप किसी गेंदबाज को खुद नहीं खेलते और जब तक आप उनको खुद से रीड नहीं करते तो फिर नहीं उनको पढ़ पाते, नहीं जड़ पाते। तो ये एक मेरे नजदीक बहुत बड़ा ऑप्शन हो सकते हैं उस्मान तारिक, क्योंकि जो उस्मान तारिक का केस भी अगर आप कहें वही है, तो वो डोमेस्टिक में परफॉर्म करके आए, पीएसएल में परफॉर्म करके आए, आईएल टी20 में परफॉर्म करके आए। और गेंदबाजों का ये होता है कि वो जितने ज्यादा टीम के साथ रहते हैं उतना लर्न करते हैं, जबकि बल्लेबाजों के लिए ये होता है कि उनको बंडल ऑफ द रन्स डोमेस्टिक क्रिकेट में बनाकर आना पड़ता है, क्योंकि बल्लेबाजी इंटरनेशनल लेवल पर उतनी आसान नहीं होती। गेंदबाजी भी वैसे आसान नहीं होती, लेकिन वी शैल फाइंड आउट चीज़ें किस तरह से आगे जाती हैं। मेरे नज़दीक वर्ल्ड कप स्क्वाड में जो तब्दीली होगी, अब्दुल समद को ड्रॉप करके और बाबर आजम को डाला जाएगा, वसीम जूनियर को ड्रॉप करके शाहीन शाह अफरीदी को डाला जाएगा, और उस्मान तारिक को ड्रॉप करके ये कह रहा है जियो न्यूज़ के हारिस रऊफ आएंगे, माफ़ कीजिएगा क्या कहते हैं उसका, हाँ हारिस रऊफ आएंगे उनकी जगह। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप क्या कहते हैं ख्वाजा नाफे को या उस्मान खान को किसी एक को ड्रॉप करके आप उस्मान तारिक को खिला दें, हारिस रऊफ को भी खिला दें, क्योंकि टीम अगर आपने बनानी है तो फिर इस तरह से बनाइए कि जो ऐसे तुर्प के पत्ते आपके पास हों जो सामने वाली टीम के लिए सरप्राइज हो। हारिस रऊफ के बारे में आप कहेंगे चोक करते हैं, बट 150 की रफ्तार से गेंदबाजी करने वाला खिलाड़ी उन धीमी पिचेस पर जहां पर आपको 130, 35, 40 वाले वो काम नहीं करके देंगे जो 145, 50 वाला करके देगा, तो उन पिचेस पर आप हारिस रऊफ को एक आखिरी चांस दीजिए। वो कहते हैं मालिक इतना खर्चा हो चुका है, इतने इवेंट्स आप हार चुके हैं, 6 इवेंट, तो एक इवेंट और सही, पर इसमें एक्सपेरिमेंट के बजाय आप उन खिलाड़ियों के साथ जाएं जिनके पास एक्सपीरियंस है, क्योंकि एक कारकर्दगी बाबर पर भी होदार, शाहीन पर भी होदार, नसीम पर भी होदार, क्या कहते हैं हारिस रऊफ पर भी होदार है कि जाइए और दिखाइए कितना है दम आप में इस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में। मुझे लगता है कि पाकिस्तान अच्छा करेगा इस साल। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।